चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में स्वागत है सभी का। आज हम बात करेंगे मुक्त मूलक की, यानी कि फ्री रेडिकल की। मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल की। तो मुक्त मूलक कैसे बनते हैं? जब हमने ये बंद विदलन में पढ़ा था तो वहां पे ये पढ़ा था कि मुक्त मूलक जो बनते हैं वो समविदलन से बनते हैं, यानी कि जो बांड टूटता है किस प्रकार से टूटता है, समविदलन के अनुसार टूटता है तो मुक्त मूलक का निर्माण होता था। ये हमने बंद विदलन में देखा था। तो अब हम थोड़ी चर्चा मुक्त मूलक के ऊपर ही करेंगे और देखते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पे ये सबसे नीचे इसको देखेंगे, दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये CH4 है और CH4 को आवश्यकता अनुसार हमने कुछ इस तरीके से लिखा है। ये CH3 है और इधर एक ये जो है हाइड्रोजन इधर दिखाया गया है। और प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य का ये बॉन्ड टूटता है। और ये किस प्रकार से टूटता है? ये समविदलन के अनुसार टूटता है। समविदलन यानी कि ये जब बॉन्ड बना था तो इसमें एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था। इसमें दो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये बॉन्ड बना था और जब ये टूटा है तो ये दोनों ने ही एक एक इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया है, यानी कि बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन बट गए हैं। तो इसी को समविदलन कहते हैं। एक तो यहाँ पे ये टूटने के बाद CH3 बना है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन के ऊपर दिखाया गया है और हाइड्रोजन के भी ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। तो ये जो है ये भी हाइड्रोजन मुक्त मूलक है और ये कार्बन मुक्त मूलक है, कार्बो मुक्त मूलक इसे कहते हैं। तो यानी कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो मुक्त मूलक का काम करता है, या एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो मुक्त मूलक का काम करता है। और ये जो मुक्त मूलक है किस प्रकार से बनता है? तो ये बच्चों समविदलन के द्वारा बनता है। और ये प्रक्रिया यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्रकाश। प्रकाश यानी कि हल्के टेम्परेचर में ये हो जाती है ये क्रिया, तो ये इसीलिए ये प्रकाश यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे एक और रिएक्शन दी हुई है CH3 Cl2। तो यहाँ पे थोड़ा सही करेंगे, ये CH3 की जगह पे CH4 लिखेंगे। CH4 है और ये Cl2 है। तो फिर यहाँ पर ही आप अगर देखेंगे तो किस प्रकार से ये रिएक्शन हुई है। यहाँ पे ये रिएक्शन जो हुई है ये Cl2 है, तो यहाँ से इनके मध्य में भी बॉन्ड टूटा है और किस प्रकार से टूटा है? ये भी समविदलन के अनुसार ही टूटा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने लिया है यहाँ पे क्लोरीन ने। और यहाँ पे हाइड्रोजन से इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन निकला है इस CH4 से। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो टूटा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा, एक कार्बन के पास होगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और एक ये Cl के पास होगा। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? HCl बनाएंगे। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना है यानी कि। और इसी प्रकार से एक यहाँ पे कार्बन के पास रह गया था बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और एक है Cl के पास, तो यहाँ पे भी ये सिंगल बॉन्ड बना है। तो ये न्यू प्रोडक्ट मुक्त मूलक के द्वारा ही बने हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शन हुई है। तो अब बात करते हैं कि ये हम मुक्त मूलक कहते किसे हैं। तो मुक्त मूलक के बारे में क्या यहाँ पे लिखा गया है देखते हैं। इस परमाणु के पास एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल सही बात है, क्या होता है? एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। इसी को क्या कहते हैं? मुक्त मूलक कहते हैं या कहलाते हैं। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? मुक्त मूलक कहलाती है। मुक्त मूलकों का निर्माण समविदलन के फलस्वरूप होता है। समविदलन के फलस्वरूप होता है। समविदलन यानी कि जहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन समान मात्रा में बढ़ जाते हैं, तो समविदलन। मुक्त मूलक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं।
ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं क्योंकि ये युग्मित होते नहीं है और ये युग्मित होना चाहते हैं। इनकी ये प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है युग्मित होने की। इसीलिए ये क्या करते हैं, ये युग्मित होना चाहते हैं, इसीलिए ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और तुरंत क्या बना देते हैं, नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। जब युग्मित हो जाएंगे तो अधिक स्थायी होंगे, ऐसा होता है। और हर यौगिक जो है वो क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। मुक्त मूलक गैसीय अवस्था में या प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं में बनते हैं। तो ये बात है मुक्त मूलकों के बारे में। अभी देखिए यहाँ पे कौन सा ये मुक्त मूलक है। अगर हम इसके नाम की बात करें तो यहाँ पे ये कार्बो मुक्त मूलक है। कार्बन के ऊपर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर कह सकते हैं, लोन पेयर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कार्बो मुक्त मूलक है। और अगर इसके नाम की बात करें तो ये मेथिल मुक्त मूलक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये CH4 था तो क्या बना है, ये मेथिल मुक्त मूलक बना है। तो इसी प्रकार से और भी मुक्त मूलक बनते हैं। तो उनका हम उदाहरण देखते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, जरा इसको देखेंगे। ये है CH3। अब ये CH3 है, इसका नाम है मेथिल फ्री रेडिकल, यानी कि मेथिल मुक्त मूलक, ये इसका नाम दिया गया है इस तरीके से। और CH3 CH2 ये क्या है, एथिल है, तो ये तो एथिल फ्री रेडिकल। और ये 3 कार्बन वाला प्रोपिल फ्री रेडिकल। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये बीच वाले कार्बन के ऊपर ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन इधर है और दूसरा इधर है, तो ये आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपिल फ्री रेडिकल है। तो ये जो मुख्य मुक्त मूलक है इनके हमें नाम याद होने चाहिए, और 1-2 मुक्त मूलक आएंगे तो उनके नाम बता दिए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, इनके गुणों की बात करते हैं। अगर इसके जैसे ये इसी की हम बात कर लेते हैं। कार्बन है, यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे ये मुक्त मूलक बना है, ये भी 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये जो 3 हाइड्रोजन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, तो 6 इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन के ऊपर है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज होती है। ठीक है, और अगर इसमें संकरण की बात करें तो संकरण जो है आप समझ लें, संकरण जो होता है, अगर ये 3 सिग्मा बॉन्ड तो है ही है और एक यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते केवल तो यहाँ पे फिर sp2 संकरण हो जाता, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते तो। ठीक है, और अगर 4 होते तो sp3 होता। ठीक है, संकरण के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो लगभग यहाँ पे आप मान के चलेंगे ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये 3 और 4 के बीच में इसकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो 3.5 मान के चलेंगे इसको आप। तो संकरण जो है इसीलिए sp2 भी देखने को मिलता है और sp3 भी देखने को मिलता है। अब जैसे एथिल है, मेथिल है, प्रोपिल है, तो इन सब में जो होता है sp2 संकरण देखने को मिलता है। लेकिन CCl3 है, इसमें sp3 संकरण देखने को मिलेगा, sp3 है, तो इन सब में संकरण जो होता है वो sp3 संकरण देखने को मिलता है। तो दोनों संकरण यानी कि इसमें पाए जाते हैं। चलिए इसमें कुछ और गुणों की बात कर लेते हैं। तो ये इसके जो गुण हैं, ये है गुण, निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, मुक्त मूलक के पास बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज होती है। मुक्त मूलक में संकरण sp2 और sp3 दोनों होता है, ये भी बात अभी हमने देखी है। मुक्त मूलक अनचुंबकीय होते हैं। देखिए अनचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, अगर
ये युग्मित इलेक्ट्रॉन होते 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये अयुग्मित है। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। भारी कोश में कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं? 7। 8 होते तो ये फिर युग्मित हो जाते सभी, तो ये फिर प्रतिचुंबकीय होता। लेकिन यहाँ पे एक ही लोन पेयर रहता है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। दो फिर ये अगला पॉइंट एक तरीके से है, दो फ्री रेडिकल यानी कि दो मुक्त मूलक मिलकर एक उदासीन अणु का निर्माण करते हैं। तो ये Cl2 है, यानी कि एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, ये दो मुक्त मूलक है, मिलकर Cl2 बनाते हैं, एक उदासीन अणु बनता है। ऐसे ही हाइड्रोजन का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। ठीक है, एक एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, और दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन अणु बना दिया। चलिए एक दो और इसमें पॉइंट है, इनको भी देख लेते हैं। मुक्त मूलक अभिक्रिया करके नए मुक्त मूलक का निर्माण करते हैं। अब ये देखिए, ये CH4 है और ये क्या है? Cl है, एक मुक्त मूलक है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिक्रिया की हुई है और ये CH3Cl बना, और यहाँ पे ये नया मुक्त मूलक बन गया। तो नया नया मुक्त मूलक भी बनाते हैं ये। और ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं ऐसी चीज जो है मुक्त मूलक? ये बोट अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शंस में देखने को मिलते हैं। तो ये इन अभिक्रियाओं में देखने को मिलते हैं, और ये जो अभिक्रियाएं हैं ये आपको पढ़ने को मिलेंगी इंटर में, और एक दो अभिक्रियाएं कक्षा 11 में भी प्रतिस्थापन वगैरह और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम जो है आपको कक्षा 11 में पढ़ने को मिलेगा। तो इसकी बात विस्तृत तो है ये चीज, तो वहीं पे की जाएगी। अब इसका हम अनुप्रयोग की बात करेंगे। किसके अनुप्रयोग की? मुक्त मूलकों के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग ये हेडिंग है, और इसमें हेडिंग रहती है मुक्त मूलकों का स्थायित्व। तो स्थायित्व के बारे में हमें एक बात पता होनी चाहिए। कंपाउंड्स का स्थायित्व जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उसमें देखना हमें रहता है किस अनुनाद और या मेसोमेरिक प्रभाव, इसी के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद वरीयता के क्रम में देखते हैं अतिसंयुग्मन और प्रेरणिक प्रभाव। कोई कंपाउंड है उसमें अतिसंयुग्मन भी हो रहा है और अगर अनुनाद भी हो रहा है, तो फिर हम इसको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को देख के हम क्या करते हैं, उसको निशान लगा देते हैं, क्योंकि ये ज्यादा प्रभावी होता है अनुनाद। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे, निम्न को स्थायित्व के क्रम में लिखिए। ठीक है, तो स्थायित्व के क्रम में लिखना है, तो जाहिर सी बात है ये जो है मुक्त मूलक है, ये भी कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है, सभी में है, ये सब मुक्त मूलक है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए ये मुक्त मूलक है, और मुक्त मूलक में हम जानते हैं कि हमें अतिसंयुग्मन देखने को मिलता है। अतिसंयुग्मन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है, ठीक है, और इससे जुड़ा कार्बन ये है, और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ये है, और ये कितने हैं? 3 है। तो ये अल्फा कार्बन है और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, और अल्फा हाइड्रोजन अतिसंयुग्मन दिखाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं अब देख लेते हैं, 3 ये है और 3 ये है और ये 3 है, टोटल 9 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 9 नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर हैं ये, यानी कि ये अनुनाद को प्रदर्शित करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं। तो ये कितनी बनेगी स्ट्रक्चर? 9 बनेगी, और 9 का मतलब ये है अच्छा खासा। यहाँ पे अनुनाद की बात नहीं होगी, यहाँ पे क्या किसकी बात? अतिसंयुग्मन, अतिसंयुग्मन होगा। ठीक है, अनुनाद यहाँ पे नहीं है, कोई डबल बॉन्ड वगैरह है नहीं, अनुनाद है नहीं, अल्टरनेट क्रम में है नहीं, तो यहाँ पे अनुनाद है नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये कार्बन है और इसके ऊपर है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इससे जुड़ा कार्बन
अल्फा कार्बन और इससे जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और सेम ही इधर है। तो इस की अगर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 था अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 है, तो यहाँ पे अतिशयोगुण ज्यादा है इसकी अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनेगी वो 6 बनेगी, तो अतिशयोगुण यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। और इसी प्रकार से इस कार्बन को देखें तो ये यहाँ पे एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पे अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा कार्बन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, राइट। तो ये हमने देखा। अब देखिए यहाँ पे तो अतिशयोगुण सबसे ज्यादा इसमें होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन 9 यहाँ पे आया, इधर 6 आया, इधर 3 आया, इधर बिल्कुल नहीं आया। तो इसलिए इस आधार पे आप क्या करेंगे, स्थायित्व का क्रम जो है यही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक बात और आपको बता देते हैं, वैसे अतिशयोगुण यहाँ पे हो गया है, तो इसमें अभी क्या है कि प्रेरणिक प्रभाव भी है, बट अतिशयोगुण देख चुके हैं तो प्रेरणिक प्रभाव को देखने की ज्यादा फिर आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वरीयता इसी को देते हैं। फिर भी एक बार आप समझ लें पूरी बात। चलिए इसको हटा देते हैं। अब इसको हम देखेंगे, किसको, प्रेरणिक प्रभाव को, इंडक्टिव इफेक्ट को। तो यहाँ पे आपको पता है युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसे इलेक्ट्रॉन का घनत्व चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे ये जो है मेथिल ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने का ही काम करता है, इसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की, और इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ 3 तरफ से इसे इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल रहा है, और इस वाले मुक्त मूलक को इधर से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन घनत्व और इधर से मिल रहा है 2 तरफ से। यहाँ प्रेरणिक प्रभाव है सही से। और यहाँ पे अगर देखेंगे इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो एक तरफ से मिल रहा है और इधर नहीं मिल रहा है। तो इस आधार पे भी हम जाएंगे तो इधर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल रहा है अच्छा खासा, यहाँ पे ये प्रेरणिक प्रभाव है। ठीक है, और तो ये ज्यादा स्थायी हो जाएगा, इधर 2 तरफ से है, ठीक है, केवल प्रेरणिक प्रभाव, और इधर बच्चों एक ही तरफ से है। तो इस आधार पे भी सेम ही रिजल्ट निकलेगा, बट अतिशयोगुण हमने देख लिया है तो इसको ज्यादा फिर देखने की जरूरत है नहीं। अब एक बात हमें ये भी पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात, यहाँ पे ये जो बात है वही बात लिखी हुई है, दिखा देते हैं आपको। अल्फा हाइड्रोजन 9 है, तो अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इधर ये 3 है और इधर ये 0 है। ठीक है, तो ये अतिशयोगुण के आधार पे क्रम दिया गया है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब ये अगर हम देखें तो ये 3 डिग्री, ये जो है 3 डिग्री मुक्त मूलक है भाई, ये 3 डिग्री मुक्त मूलक है, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इससे जुड़े हुए 3 कार्बन है, तो ये 3 डिग्री मुक्त मूलक है। और ये कैसा है, 2 डिग्री मुक्त मूलक है भाई, क्योंकि इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इस वाले कार्बन से जिस पर एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है उससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, और जिस पर कार्बन है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो ये 3 डिग्री मुक्त मूलक है, ये 2 डिग्री मुक्त मूलक है, और इससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन पर ये मुक्त मूलक है उससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री मुक्त मूलक है। और ये भी इससे कोई नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी इसे 1 डिग्री मुक्त मूलक ही कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट ये भी दे दिया जाए कि भाई 3 डिग्री मुक्त मूलक, 2 डिग्री मुक्त मूलक, 1 डिग्री मुक्त मूलक में स्थायित्व का क्रम बताएं, तो आपको यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम 1-2 और सवाल देख लेते हैं मुक्त मूलक पे आधारित। तो चलिए यहाँ पे ये सवाल है, गुड। ठीक है, एक और सवाल है, और सवाल तो वही है कि आपको क्या बताना है, निम्न को स्थायित्व के क्रम में लिखिए, राइट।
तो यहाँ पे ये कंपाउंड है, ये यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि मुक्त मूलक का काम कर रहा है ये, और CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका क्या है, इसमें है अतिसंयुग्मन, यानी कि ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा उठ के, तो फिर ये मुक्त मूलक यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा, यानी कि इसकी ये दो संरचनाएं बनेगी, अनुनादी संरचनाएं दो बनेगी, ठीक है, या कह सकते हो विहित संरचनाएं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर दो बनेगी। तो फिर इसमें अनुनाद है, ठीक है, रिजोनेंस है, और इसमें भाई रिजोनेंस है नहीं। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अतिसंयुग्मन है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अनुनाद के आधार पे हमने कहा था कि अनुनाद को ही सबसे ज्यादा वरीयता देनी है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको सबसे ज्यादा स्थायी करेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है। अब आप कैसे पहचानेंगे इसमें अनुनाद हो रहा है कि नहीं, इसमें हो रहा है कि नहीं, तो अनुनाद को पहले पढ़े, ठीक है, अनुनाद को समझे, पूरी सारी वीडियो देखें, अतिसंयुग्मन, अनुनाद, सारी चीजें देखने के बाद यहाँ पे पहुंचे, तभी ज्यादा समझ में आ पाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें भी अनुनाद है, यही स्ट्रक्चर यहाँ उठा के दे दिया गया नीचे सवाल में, अगले सवाल में, ठीक है। यहाँ पे ये इधर जाएगा तो इधर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, राइट, तो अनुनाद है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने बताया दो रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, एक तो ये है, दूसरी वो बनेगी जो बनने वाली है। और यहाँ पे ये CH2 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मुक्त मूलक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ भी अनुनाद है, ये इधर जाएगा डबल बॉन्ड, तो फिर ये मुक्त मूलक यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे जाएगा तो मुक्त मूलक यहाँ पे जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आएगा तो मुक्त मूलक यहाँ पे आएगा। अब ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो फिर ये मुक्त मूलक यहाँ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 4 इसकी बनेगी रिजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाएं 4 बनेगी। तो इसमें दोनों में अनुनाद है, ठीक है। तो इसमें कौन ज्यादा स्थायी होगा, इसमें ये ज्यादा स्थायी होगा। कैसे भाई पता किया, इसमें आपने पता किया कि भाई इसमें 4 रिजोनेंस स्ट्रक्चर, 4 अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं, और इसमें बन रही है 2 अनुनादी संरचनाएं। तो फिर जिसमें अनुनाद ज्यादा होगा वो ज्यादा स्थायी हो जाएगा, क्लियर। तो ये बात है इसमें, तो अच्छा सवाल है ये भी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अब कुछ ये क्रम है भाई, इस क्रम को आप देख लें, ये क्रम बहुत काम में आने वाला है। तो इसको कुछ छोटा कर लिया जाए, पूरा क्रम सही से दिखाई दे। ये है, चलिए अब देखिए, ये C6H5 का होल ट्राइजी, ये 3 डिग्री फेनिल ग्रुप है, ये 2 डिग्री फेनिल ग्रुप है, और ये 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ कोई बीच में गड़बड़ है नहीं, और सब में गड़बड़ था कार्बोकेटायन में। तो क्रम से है ये ग्रुप, इनका स्थायित्व का क्रम। इसके बाद देखिए, इसको ध्यान रखेंगे, ये है एलिल मुक्त मूलक, यहाँ पे लिख दें एक बार, एलिल ग्रुप होता है ये, एलिल मुक्त मूलक है ये। और फिर इसके बाद 3 डिग्री ये मुक्त मूलक है, और इसके बाद 2 डिग्री मुक्त मूलक है, और उसके बाद 1 डिग्री, और ये भी 1 डिग्री मेथिल मुक्त मूलक है। तो क्रम बहुत सिंपल सा है, आप 3 डिग्री फेनिल ग्रुप को ध्यान रखें, उसके बाद 2 डिग्री फेनिल ग्रुप, और फिर 1 डिग्री फेनिल ग्रुप, फिर एलिल ग्रुप बीच में इसके बाद आ जाएगा, फिर 3 डिग्री मुक्त मूलक ध्यान रखें, फिर 2 डिग्री मुक्त मूलक, और 1 डिग्री, और फिर मेथिल मुक्त मूलक। बहुत साधारण सिंपल सा इसका जो है क्रम है, आसानी से याद हो जाना चाहिए। अच्छा, ये अगर प्रश्न मन में आ रहा हो कि ये क्यों है, तो ये क्यों है, सिंपल सी बात है, इसको देख लो, ठीक है। ये इधर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला, ये जो लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, और यानी कि ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना था, अब ये डबल बॉन्ड जो है इधर आएगा तो ये लोन पेयर इधर चला जाएगा, यानी कि 1 2 3 और एक इसके द्वारा संरचना बनती है, 4 संरचनाएं बन जाती हैं एक ही इस रिंग से,
ठीक है, 3 इसमें बन जाती हैं और एक इसके द्वारा बन जाती है, और 3 और 3 6 और 3 9 और एक इसके द्वारा 10। यहाँ पे रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो होती हैं 10 बन जाती हैं। ठीक है, ये जो है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो यहाँ पे लिख दे पीएच का होल थ्राइज, और इस तरीके से। ठीक है, इसको चाहे तो शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर 10 बन रही हैं, तभी ये सबसे ज्यादा है। अगर भाई 2 डिग्री यहाँ पे रखोगे, पीएच का होल ट्वाइस लगाओगे, यानी कि एक यहाँ से रिंग हटा दोगे, तो फिर ये 3 स्ट्रक्चर कम हो जाएंगी, एक के द्वारा 3 बन रही है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या कितनी बनेगी, इसमें दो वाले में बनेगी 7, और कम करोगे फिर 3 और कम हो जाएंगी, सिंगल वाले में कितनी रह जाएंगी, तो 4 रह जाएंगी सिंगल वाले में। तो इसमें 10 बनेगी, इसमें 7 बनेगी, इसमें 3 और कम कर दो तो 4 बनेगी। यानी कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, अनुनाद जो है, तो संरचनाएं कम हो रही हैं, इसीलिए स्थायित्व कम हो रहा है। ठीक है, अनुनाद स्थायित्व में सबसे नंबर 1 पे रखा जाता है, और इसमें भी वही अनुनाद हो रहा है। 2 स्ट्रक्चर यहाँ बनती हैं। ठीक है, एक यहाँ आएगा अगला स्ट्रक्चर, तो एक ये है, अगला वो बन जाएगा यहाँ पे ऊपर वाला। ठीक है, तो इसमें 2 रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनती हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें रिजोनेंस है ही नहीं। 3 डिग्री कार्बोकैटायन में रिजोनेंस कहाँ है, नहीं है, इसीलिए इसको बाद में रखा गया है। इसमें अतिशयोक्वन है। ठीक है, तो इसको आसानी से समझ सकते हो कि किस आधार पे ये जो है क्रम है भाई, ये जो है इस तरीके से है, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, और यहाँ पे एच। इसी की बात अभी हम इस पे आधारित सवाल भी कर चुके हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं होल थ्राइज CH3 है, होल CH3 है, ये क्या है, ये CH3 है, इसको हटाओ जरा, CH3 है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 9 थे। ठीक है, पिछले सवाल में देखा था, तो इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन को स्थायित्व सबसे ज्यादा था, अभी हम देख चुके हैं। फिर 2 डिग्री का था, फिर 1 डिग्री का, फिर मेथिल का, तो इस बात को हम देख चुके हैं। तो इस आधार पे ये यहाँ पे पूरा इसका क्रम आप समझ सकते हैं और याद भी रखें। चलिए, अब ये सवाल है कि इसको क्या करना है, स्थायित्व के क्रम में आपको लगाना है। तो यहाँ पे ये सवाल है, सवाल थोड़ा इस तरीके से है। ये यहाँ पे 3 रिंग लगी हुई है, यहाँ 2 लगी हुई है, और यहाँ पे 1 लगा हुआ है, 1 रिंग लगी हुई है। तो सबसे ज्यादा स्थायी ये 3 वाली हो जाएगी, इसके बाद 2 वाली। ठीक है, कारण अभी बताया गया, क्योंकि यहाँ रिजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनेगी, 10 बनेगी। ठीक है, यहाँ पे कितने बनेगी, 7 बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे कितनी बनेगी, 4 बनेगी। तो रिजोनेंस कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए स्थायित्व भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्थायित्व के क्रम में इसको लगाना था। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाना था इसको। तो बात समझ में आ जानी चाहिए, साधारण सी बात थी। और 1-2 सवाल देख लेते हैं। चलिए, ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादा सवाल इस पे अभी नहीं करेंगे, बाद में इनका अभ्यास करेंगे। तो ये प्रश्न है, क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन है, ये वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अनुनाद हो रहा है। यहाँ पे ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या है, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, क्योंकि ये जो जिसपे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री है। तो इसमें रिजोनेंस तो है, अनुनाद है। ठीक है, और इसमें संरचनाएं कितनी बनेगी, 2 बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। देखिए इस वाले को, यानी कि यहाँ पे कार्बन है एक, यहाँ पे एक कार्बन है, और इससे एक ऊपर कार्बन जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है, एक इधर जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो है 3 डिग्री, ये जो 3 डिग्री है यहाँ पे, ये मुक्त मूलक। ठीक है, और रिजोनेंस इसमें भी है भाई, यहाँ पे